नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। अभी मेरे साथ मौजूद है रंजीत कुमार उर्फ मुखिया जी। आपको बता दें कि ये वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, जो कि अभी टिकारी नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे कि लगातार जितने भी उम्मीदवार अभी खड़े हैं सभी कोरोना के लेकर बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सहयोग किया। आपका क्या योगदान रहा समाज के लिए, आप भी ये बताइए। सबसे पहले नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता को, मतदातागण को मेरा नमस्कार। और रही बात कोरोना को, तो कोरोना के बारे में सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि जिस समय हमारे बाहर से आए श्रमिक एक एक दाने और पानी के लिए तरस रहे थे, जब वो बाहर से आने के बाद राज्य स्कूल में उनका सेंटर था और वहाँ से हॉस्पिटल जाते थे जब उनका जांच होता था, और फिर जांच के बाद पुनः सेंटर पर आना, राज्य स्कूल सेंटर पे आना, और वहाँ से उनका किस स्कूल में जाना है वो उनको वो अलॉटमेंट होता था। तो इस बीच में काफ़ी समय हो जाता था और इस समय के दरमियान उनका खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। इस व्यवस्था को ऐसे स्थिति को देखकर हमारा मन बहुत ही द्रवित हुआ। चूँकि मेरे एक दोस्त मित्र हैं अनुपम, उनके घर पे कभी कदार शाम के हमको जाना होता था, तो शाम में देखते थे कई बच्चे एकदम भूख से छटपटाते रहते थे, उनके माता पिता लोग भी छटपटाते रहते थे भूख से। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग राज्य स्कूल के मैदान में एक अपना काउंटर लगाएंगे मुफ्त राशन का, और वहीं पे हम लोग भोजन का वितरण किए लगभग 3-4 दिनों तक, जो कि अपने जान जोखिम में डालकर बिना कोई प्रचार प्रसार किए हुए काम किए हैं। अगर जिन्हीं को जानकारी लेना है तो पेपर में शायद कटिंग पड़ा होगा, हम दे देंगे। इस चीज़ को हम भंजाना नहीं चाहते हैं कि हम ये काम किए, देखिए दुनिया। लेकिन चूँकि आपका सवाल है तो हमको बताना पड़ गया। क्योंकि देखा जाए तो हर एक उम्मीदवार जो हैं कोरोना के समय को भुनाना चाह रहे थे, सभी ने ये कहा, लेकिन सामाजिक रूप से आपका क्या योगदान रहा अभी तक, जिसके वजह से जनता ये चाहे कि हाँ ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे और आज प्रत्याशी के रूप में है तो इन्हें हम समर्थन करें। सामाजिक रूप से कार्य में मेरा विश्व हिंदू परिषद में जिला सेवा प्रमुख का काम था। एक तरह से इसमें सामाजिक समरसता का भी काम किया हम लोगों ने। गरीब बस्तियों में जाकर वहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर हमारे विश्व हिंदू परिषद में एक बिरसा सेवा प्रकल्प है, उसके माध्यम से हमने आपका बालानंद ठाकुर बारी है, वहाँ अपना एक कोचिंग सेंटर चल रहा है जो विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से ही चल रहा है, जिसका एक प्रकल्प है बिरसा सेवा प्रकल्प। और दूसरा हमारा बजरंग दल के थ्रू जो भी रामनवमी का अखाड़ा निकला था, उसमें हमारा दायित्व था अखाड़ा समिति के अध्यक्ष का। तो हमारे अध्यक्षता में 2 साल अखाड़ा निकला। और भी अनेकों काम है जो शायद हम गिना नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिजली से संबंधित हो, रोड जाम से संबंधित हो, जैसे हम कभी अपने घर से निकलते थे मोड़ पे रोड जाम का स्थिति आता था तो वो भी हम लोग निपटा, मतलब जब भी मौका मिला समाज को हमें कुछ करने का वो किए। टिकारी नगर पंचायत, नगर परिषद से टिकारी पहले नगर पंचायत के रूप में जाना जाता था टिकारी, लेकिन टिकारी भ्रष्टाचार का एक अड्डा माना जाता था। उसका वजह यह बन गया था कि टिकारी के जितने भी वार्ड पार्षद थे उन्हें चुना जाता था जनता के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्हें खरीदते थे इसलिए ताकि उन्हें वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पे बैठाएं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी टिकारी में सम्राट अशोक मैरिज हॉल नहीं बन पाया। अगर बात की जाए बस स्टैंड की तो स्थिति वही रह गई। कुजाप में डंपिंग जोन बनाया गया, लेकिन सबको जाहिर है कि क्या कार्य हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नगर पंचायत की जैसी स्थिति थी वैसी नगर परिषद की स्थिति बन पाएगी? चूँकि नगर पंचायत का जो स्थिति था वो हर नागरिक, हमारे नगर पंचायत के नागरिकों के सामने समक्ष जग जाहिर है, और नगर परिषद का भी वही हाल ना हो जाए, इसीलिए इस बार मैदान में हम अपने एक स्वच्छ और मजबूत इरादे के साथ उम्मीदवारी पेश किए हैं। और रही बात नगर पंचायत का, तो वो क्या होता था वार्ड कमिश्नर का खेल और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष बनते थे उनका खेल, वे जनता जान रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कि वही उम्मीदवार फिर से अपने पति पत्नी के साथ 2-2 पद पे उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इस चीज़ को जनता को जानना होगा कि ये स्वार्थ का एक पराकाष्ठा है। वो उदाहरण पेश कर रहे हैं समाज के सामने कि हम में कूट कूट कर स्वार्थ भरा हुआ, और वैसे लोग क्या नगर परिषद का विकास कर सकेंगे, नगर परिषद के बारे में कुछ सही सोच सकेंगे? ये जनता सोचे। जिनके अंदर ये स्वार्थ नहीं खत्म हो रहा है कि हम सिर्फ एक ही पद पे लड़े, नहीं, वो 2 कई 3 पदों पे भी लड़ रहे हैं।
तो ये भी एक स्वार्थ है। और इन्हीं सब चीज़ों से मेरा मन दुखी हुआ। हम सोचे कि अगर वैसे लोग भी चुनाव में लड़ सकते हैं तो क्या एक स्वच्छ छवि के साथ हम नहीं मैदान में आ सकते हैं। यही संकल्प के साथ हम इस बार नॉमिनेशन अपना करवाए हैं। कहा जाता है कि एक स्वच्छ और साफ सुथरा लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार से उनकी वाइफ भी, वो भी खुद भी प्रतिनिधि अगर चुनावी मैदान में उतरे तो क्या इससे लगता है कि स्थानीय लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो एक परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता को इस मामले में ऐसे प्रतिनिधियों का एकदम बाइकआउट करना चाहिए। हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि क्या हमारे पास कोई सही उम्मीदवार नहीं है। अभी टोटल हमारा नामांकन 21 लोगों का है, तो क्या इन 21 लोगों में कोई वैसा उम्मीदवार नहीं है जो नगर परिषद का नेतृत्व कर सके? क्या ये पति पत्नी वाले ही हैं? टिकारी नगर पंचायत में 18 लाख रुपए आया करता था सफाई के नाम पर, लेकिन आपको बता दें कि मात्र 120 कर्मचारी और उन्हें 304 रुपया प्रतिदिन दिया जाता था डेली बेसिस पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि सफाई सही ढंग से हो पाया था? नल जल योजना जो कि बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसका मेंटेनेंस का भी जिम्मेदारी जो है म्यूनसिपैलिटी को था, लेकिन क्या सही ढंग से ये सारे कार्य हुआ करते थे? सबसे पहले अगर सफाई का बात करें तो सफाई के मामले में एनजीओ को ला करके कहीं ना कहीं हमारा परिषद का एक बड़ा हिस्सा या कह लें एक मोटा अमाउंट एनजीओ को जा रहा है। वो हम सबसे पहले एनजीओ को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि वो पैसा हम अपने सफाई कर्मियों में इन्वेस्ट करेंगे और कर्मी बढ़ाएंगे और सफाई का पुख्ता इंतजाम करेंगे। अब रही बात नल जल योजना का, तो आपको आम नागरिकों को ये चीज़ दिखता होगा रास्ते में चलते हुए कि लगभग अगर हमारे रास्ते में 10 घर पड़े तो उसमें 9 घर का नल का टोटी टूटा हुआ रहता है। तो ये भी हमारा नगर पंचायत का ही काम था कि उस टोटी को देखें, अगर वो लगाते हैं तो थोड़ा नागरिकों से भी मेरा अपील है कि वो आपका भी जिम्मेवारी है, क्योंकि पानी बचाना चाहिए, पानी का बर्बादी नहीं होने देना चाहिए। तो नल का आप भी ख्याल करिए और नगर पंचायत को भी करना चाहिए। और मेरा ये प्राथमिकता रहेगा, जैसे ही मेरा अगर चुनाव जीतते मैं तो पानी पर पहले मेरा फोकस होगा कि चूँकि पानी का बर्बादी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरा देश, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है पानी का सेविंग, अगर पानी बचता है तो मेरा भविष्य है, नहीं तो फिर भविष्य खतरे में है। सभी जनता ये जानना चाहती है टिकारी नगर परिषद का कि आखिर रंजीत कुमार उर्फ मुखिया जी का एजेंडा क्या है। यदि नगर परिषद के सभापति पद पे आप जीत जाते हैं तो टिकारी नगर परिषद के तमाम जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? अगर रही बात मेरा एजेंडा का, तो मेरा एजेंडा में सफाई कर्मियों के लिए है, किसानों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, कलाकारों के लिए है। अगर रही बात सफाई कर्मियों के लिए, तो सफाई कर्मियों के लिए है मेरा सफाई कर्मियों का स्ट्रीट वेंडर और सफाई कर्मियों के लिए बचत निधि योजना। उस योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों के वेतन से कुछ पैसा काट कर और नगर परिषद ही उतना भी पैसा जितना काट रहे उतना ऐड करके एक पीएफ अकाउंट उनका खुलेगा, उसमें ऐड होगा। दूसरा, उनके बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। अब रही बात खिलाड़ियों के लिए, तो खिलाड़ियों के लिए एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब खेल आसानी से खेला जा सके। अब रही बात कलाकारों का, तो कलाकारों के लिए एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, जिसमें हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे स्थानीय कलाकार हैं जिनको एक मंच नहीं मिलने के कारण उनकी कला कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है। और वो मंच मिलने से हमारे निसुरपुर गाँव है, मखपा है, बेलड़िया पंचायत का बहुत सारे गांव हैं, जलालपुर का गांव है, और भी जो भी गांव है वहाँ एक से एक कलाकार है। अगर वो मंच मिलता है उनको इंडोर ये ऑडिटोरियम का, तो उनको अभ्यास करने का एक जगह मिल जाएगा और उनके कला में निखार आएगी। तो वो हुआ कलाकारों के लिए। अब रहा किसानों के लिए, तो किसान हमारे एक मुद्दा है, वो है खाद्य संकट का। तो हम चाहते हैं कि नगर परिषद में एक ऐसे काउंटर का व्यवस्था करें जहां किसानों का दुख और तकलीफ को सुना जा सके, और अपने स्तर से जो भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनको वो खाद के मामले में कोई दिक्कत ना हो, नगर परिषद उसका इंटरफेयर करके उस कमी को पूरा करे। अब आ जाइए, खिलाड़ियों का हो गया, कलाकारों का, किसानों का, स्ट्रीट वेंडर और छात्रों के लिए लाइब्रेरी का। चूँकि बहुत ऐसे गरीब छात्र हैं जो लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे का दिक्कत है, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे और छात्रों को वहाँ निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी। टिकारी नगर परिषद में सब्जी मंडी,
सब्जी मंडी एक समस्या है। आने जाने वाले लोगों को सुबह जब सब्जी मंडी लग जाया करता है तो आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभापति बन जाते हैं तो इसका किस प्रकार से क्रियान्वयन कीजिएगा? क्योंकि मेरा घोषणा पत्र में सब्जी मंडी, फुटपाथ और ये शौचालय ये भी है। सब्जी मंडी के लिए मेरे पास एक अस्थायी निराकरण है। वो है कि सब्जी मंडी का एक अपने नगर परिषद के किसी भूखंड पे एक मार्केट निर्माण करना, जिसके अंदर हर व्यापारियों के लिए एक चबूतरा अलॉटमेंट करना, उसी चबूतरा पे उनका होगा, जिससे कि सब्जी मंडी का अस्थायी निराकरण निकल जाए। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है फुटपाथ। फुटपाथ के लिए भी वही होगा, जो भी मेरे सरकारी नगर परिषद के क्षेत्र में खाली पड़े भूखंड हैं वहाँ दुकान बना करके उनको अलॉटमेंट किया जाएगा। और आपका तीसरा हो गया शौचालय। तो वार्ड के संरचना के अनुसार जहाँ पे शौचालय का आवश्यकता है, जिससे आम नागरिकों से हमारे वार्ड के लोगों को भी सुविधा मिले, वैसे जगहों पे शौचालय का निर्माण करना, चूँकि ये मेरा मूलभूत सुविधा में से है। ये थे हमारे साथ रंजीत कुमार जी उर्फ मुखिया जी। आपको बता दें कि ये एक राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रहे थे और इन्होंने तमाम बातें कही जो टिकारी नगर परिषद के समस्याओं से जुड़ा रहा। इन्होंने कहा कि सब्जी मंडी का एक अस्थायी निराकरण निकाला जाएगा, सफाई कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएगी। दूसरी बात, म्यूनसिपैलिटियों के द्वारा, खास करके म्यूनसिपैलिटी में जो सफाई कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्थाएं नहीं की गई है उसको भी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए बताया, किसानों के मुद्दे को लेकर भी ये कार्य करने की बात कही। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।